पप्पू यादव की प्रेम कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। बिहार के नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का नाम इन दिनों काफी सुर्खियों में है। पिछले दिनों पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार मंच का कांग्रेस में विलय कर लिया। चर्चा थी कि कांग्रेस बिहार की पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल संघ सीट शेयरिंग डील में कांग्रेस को यह सीट ही नहीं मिली। लालू यादव ने इस सीट पर जेडीयू से आई बीमा भारती को टिकट दे दिया। पप्पू यादव की सियासी कहानी जितनी रोचक है, उतनी ही फिल्मी उनकी प्रेम कहानी भी है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं की बात हो और उसमें पप्पू यादव का नाम ना शामिल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार के दबंग और बाहुबली नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिहार की राजनीति में खास पहचान तब बनी जब वह 1990 में निर्दलीय विधायक बनकर बिहार विधानसभा में पहुंचे। आइए आज आपको पप्पू यादव और उसकी सांसद पत्नी रंजीत रंजन की कहानी बताते हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि पप्पू यादव और रंजीत रंजन एक दूसरे से कैसे मिले और फिर कितनी मुश्किलों के बाद उनकी शादी हुई। दिलचस्प बात यह भी है कि सिख परिवार में जन्मी रंजीत कौर कैसे रंजीत रंजन के रूप में बिहार के हिंदू परिवार की बहू बन गईं। पप्पू यादव उनके भाई के मना करने के बावजूद भी नहीं माने। पप्पू यादव के अंदर बस उन्हें पाने का जिद था, जिसमें अंततः सफलता मिली। आइए हम आपको बताते हैं पप्पू यादव की प्रेम कहानी। टेनिस खेलते हुए हुआ प्यार, फिर 3 साल घूमे थे पीछे। बात 1991 की है, जब पप्पू यादव एक मामले में पटना की जेल में बंद थे। वहीं उनकी मुलाकात विक्की नाम के लड़के से हुई। विक्की रंजीत का भाई था, जिससे पप्पू यादव की अच्छी दोस्ती हो गई थी। विक्की ने ही अपनी फैमिली एल्बम पप्पू यादव को दिखाई थी, जिसमें टेनिस खेलते हुए रंजीत की फोटो थी। तब फोटो में ही रंजीत को देखकर पप्पू यादव उन पर लट्टू हो गए थे और उन पर दिल आ गया था। रंजीत टेनिस की नेशनल लेवल की खिलाड़ी थी। फोटो में ही पप्पू यादव को रंजीत से बेइंतहा प्यार हो गया था। वैसे पप्पू यादव ने रंजीत को पहली बार पटना क्लब में देखा था। जेल से छूटने के बाद पप्पू यादव अक्सर उस मैदान के चक्कर लगाते जहां रंजीत खेला करती थी। पप्पू यादव ने रंजीत को फॉलो करने के लिए पटना से पंजाब तक के चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। यह सिलसिला करीब 3 साल तक चलता रहा, लेकिन रंजीत को पता नहीं चला कि पप्पू यादव उनसे प्यार करते हैं और उनके पीछे 3 साल से पगलाए हुए हैं। 2 साल के बाद जब उन्हें इसका पता चला, तब उन्होंने पगलाए गए हैं कहते हुए मना कर दिया। फिर उनके भाई ने पप्पू यादव को बोला कि हम सिख हैं और आप हिंदू हैं, दोनों का धर्म अलग अलग है, यह कैसे संभव है? आप विधायक हैं, समझदार हैं, आपको अच्छी लड़की मिल जाएगी। तब पप्पू यादव ने कहा था, हमको कोई नहीं मिलेगी, हमको वही मिली है। तब उन्होंने बोला कि ये संभव नहीं है। फिर पप्पू यादव ने कहा था कि चलिए देखते हैं। जब रंजीत को पप्पू यादव के प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने इनकार कर दिया था। उस समय उन्हें बहुत बुरा लगा था और वो परेशान हो गए और डिप्रेशन में चले गए थे। तब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर वो परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किए, लेकिन उनका भाग्य अच्छा था कि वो बच गए। इन सब की जानकारी जब रंजीत को हुई, तब जाकर उनका दिल पिघला और वो राजी हो गई। कांग्रेस नेता अहलुवालिया के इंटरफेयर से बनी बात। अपने प्यार को पाने के लिए पप्पू यादव कहाँ रुकने वाले थे। वो रंजीत और उसके परिवार को मनाने की कोशिश लगातार करते रहे। रंजीत के माता पिता तो इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन पप्पू के पिता चंद्र नारायण प्रसाद और माता शांति प्रिया उनके बेटे की खुशी के लिए राजी हो गए थे। बहुत मनाने के बाद भी जब बात नहीं बनी, तब उन्हें कहीं से पता चला कि कांग्रेस नेता एस आहलूवालिया की बात रंजीता का परिवार नहीं टाल सकता। फिर क्या था, पप्पू यादव ने उनसे अपनी गुहार लगाई, तब जाकर उन्हें अपने प्यार को पाने में सफलता मिली। फरवरी 1994 में पप्पू यादव और रंजीत कौर की शादी हो गई पूर्णिया में।
इस शादी में पूर्णिया को खूब सजाया गया था। शहर के सभी होटल और गेस्ट हाउस बुक कर दिए गए थे। इस हाई प्रोफाइल शादी में देश के पहले उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल, लालू प्रसाद यादव सहित कई हस्तियां शामिल हुई थीं। धन्यवाद।